दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती का अब दौर खत्म होने वाला है? क्या वोट के साथ नोट का नारा 2027 में नकलों के तख्त को हिला देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ही होंगे यूपी के अगले मुख्यमंत्री? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम उस वायरल वीडियो चंद्रशेखर आजाद के उस दावे का सच बताएंगे जिसने यूपी के सियासी गलियारों में भूकंप ला दिया है। नमस्कार, मैं अमर कुमार माझी और आप देख रहे हैं अमर दृष्टि न्यूज। दोस्तों, 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन इसकी बिसात आज से ही बिछनी शुरू हो गई है। बहुजन राजनीति में इन दिनों एक ही नई हलचल है। एक तरफ वे लोग हैं जो मायावती को आज भी अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन जब आप नेतृत्व और उम्मीद की बात आती है तो जुबान पर एक ही नाम उभरता है, चंद्रशेखर आजाद। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने इस चर्चा को हवा दे दी है। बहन जी की लहर थी, भाई हमारे माननीय काशीराम जी थे उस समय, जब तक काशीराम जी थे तब तक वो मिशन बहुजन का था। अब बहुजन का मिशन नहीं रहा है, फिर भी हम बहन जी का सम्मान करते हैं। माननीय बहन जी हमारी महान पुरुष हैं, बाकी हमें महान पुरुष के बाद लीडर की जरूरत थी, लीडर हमें मिल गया। एक नेता भी तो चाहिए। माननीय बहन जी काशीराम साहब की श्रेणी में चली गई। लोग कह रहे हैं कि समान पुराने चेहरे को है, लेकिन भरोसा अब नए खून पर है। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद के लखीमपुर खीरी की रैली से एक ऐसा ऐलान कर दिया है कि जिसने सबको चौंका दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि आजाद समाज पार्टी 2027 में यूपी में इतिहास लिखेगी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके वोट के साथ नोट वाली अपील की हो रही है। एक मेरा आग्रह रहेगा, हालांकि इसकी आलोचना भी होगी इस बातों से, मगर मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने साथियों से भी, जहां भी रैली जैसे कार्यक्रम अभी लखीमपुर खीरी में है 29 तारीख का, सहयोग के लिए भी कोई चीज आप रखा करो, क्योंकि ये जो आंदोलन है हमारा महापुरुषों के विचारों पर आधारित आंदोलन है। तो एक वोट के साथ एक नोट की अपील भी क्या करो। दल चलाने के लिए सहयोग की जरूरत है, कई चीजें सहयोग कमी में नहीं हो पाती। मैं आपसे आग्रह करूंगा जितने साथी आते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा सहयोग भी आंदोलन में किया करो। चंद्रशेखर आजाद ने मान्यवर कांशीराम की उसी पुरानी रणनीति को दोहराया है। उनका कहना है, जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। अगर हम कॉर्पोरेट से पैसा लेंगे तो उनके दबाव में काम करेंगे, लेकिन अगर जनता से चंदा लेंगे तो सिर्फ जनता के लिए काम करेंगे। यह सीधा संकेत है कि चंद्रशेखर आजाद अब सिर्फ आंदोलन तक सीमित नहीं है रहना चाहते हैं, बल्कि सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेना चाहते हैं। अमर दृष्टि न्यूज के दर्शकों, राजनीति में हर कदम के लिए अपने मायने होते हैं। ईद के मौके पर चंद्रशेखर आजाद ने नमाज और कावड़ यात्रा की तुलना करते हुए जो बयान दिया, उसने एक नई बहस छेड़ दी। कोर्ट का ऑर्डर आया, हुआ ऐसा कि मैं नजीबाबाद में था लोकसभा चुनाव जीतने का। मैंने एक बात कही कि भाई, जब 8-10 दिन कावड़ का त्योहार होता है और सड़कें पूरी फुल हो जाती हैं और कई तरह की परेशानियों का सामना एम्बुलेंस को भी, सरकारी गाड़ियों को भी, प्राइवेट व्हीकल्स को भी करना पड़ता है, बच्चों को भी, छात्र छात्रा को भी करना पड़ता है, तो 5 मिनट जब नमाज का समय आता है ईद का, तो उसको 5 मिनट मिल जाए तो कोई बुराई तो नहीं। बड़ी आलोचना हुई कि देखिए चंद्रशेखर कैसी बात कर रहे हैं, तमाम मीडिया ने उल्टा सीधी बातें चलाई, क्योंकि मीडिया काम तो ये। उन्होंने कहा कि अगर कावड़ यात्रा के लिए सड़कें घंटों तक बंद रह सकती है तो नमाज के लिए 5 मिनट क्यों नहीं मिल सकते। भले इस बयान पर उनकी आलोचना हो रही है, लेकिन सरकार इसे मुस्लिम समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की एक बड़ी राजनीतिक चाल मान रहे हैं। अब सवाल आप जनता से है, क्या चंद्रशेखर आजाद वाकई मायावती का विकल्प बन पाएंगे? क्या भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का यह दावा सच होगा कि 2027 में चंद्रशेखर ही यूपी के अगले सीएम होंगे? आपकी इस पर क्या राय है? आप किसे यूपी का अगला मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और खुलकर बताइए कि आप किसका समर्थन करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।